हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि आपका सर्टिफिकेट आ चुके हैं जेआरएफ के, चाहे वो सीएसआर के लिए हो चाहे यूजीसी के लिए हो, या कम से कम उनके लिए लिंक जनरेट हो गया है या नोटिफिकेशन आ गया है। बाकी आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो सीएसआर के भी सर्टिफिकेट आपके वीक के अंदर आने लग जाएंगे। पर अब इसके बाद जो आपका सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि यानी ऑलमोस्ट हर चीज़ कंप्लीट हो गई है लास्ट एग्ज़ाम की, अब आने वाला एग्ज़ाम कब होगा। तो आप बार बार मुझसे पूछते हैं, मेल करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर नेक्स्ट एग्ज़ाम कब एक्सपेक्टेड है। और इसके रिगार्डिंग वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है, पर फिर भी आपके उनमें कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हाँ कब लगता है कि आपको सीएसआर नेट एग्ज़ाम होगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और क्या मेरे विचार है इसमें वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप खुद एक पैटर्न देखें और चीज़ें समझें तो आप देखेंगे जिस हिसाब से आपका पहले एग्ज़ाम की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, और अगर आप ये मानते हैं कि अब आपका दूसरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, अगर आपके फॉर्म मानो नेक्स्ट वीक भी आते हैं और एक मंथ तक आपके फॉर्म चलते हैं भरना, जैसे कि हर बार होता है, तो आपके फॉर्म यानी जनवरी लास्ट तक फॉर्म ही भरे जाएंगे। उसके बाद अगर 1 मंथ बाद पेपर होता है, ये देखा ही गया है हर बार और ऐसे ही पैटर्न जाता है, तो यानी आपका पेपर मार्च में जाता है, फरवरी लास्ट या मार्च में। तो लास्ट तो क्या है, आप मार्च ही मान लीजिए, स्टार्टिंग में तो मार्च में जाता है। पर अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं मेरे को लग रहा है इस तरीके से नहीं चलेंगी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है वो ये कि मुझे लग रहा है अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई हैं और शायद सारे एग्ज़ाम नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब जो आपका एग्ज़ाम है मार्च की तरह मुझे लगता है जून में ही होगा, क्योंकि अगर आप देखें अभी रिसेंट में CUET का मतलब नोटिफिकेशन आया है और आपके नीट के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, IIT के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है। तो आप देखेंगे ये एग्ज़ाम दोबारा अपने पैटर्न पे वापस पहुंच चुके हैं, जैसे इनका पहले होता था, मतलब मई में होते थे ये एग्ज़ाम और अगस्त सितंबर तक एडमिशन हो जाता था। तो वही सेम एग्ज़ाम पहुँच चुके हैं। नीट का एग्ज़ाम देखेंगे 7 मई है और IIT का अब जनवरी में है पहला एग्ज़ाम। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर चीज़ें सेम फॉलो होती हैं या CSR भी NTA के साथ जाके चीज़ें अगर लाइन पे लाता है सेम, तो कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम जून की तरफ ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है रेदर देन मार्च की तरफ। क्योंकि देखिए, अगर मार्च को होता है या मार्च में, मैं तो ये कहूँगा जल्दी हो जाना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम 3 होने चाहिए। पर ये भी रियलिटी है कि मार्च में होता है तो फिर भी एग्ज़ाम 3 नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लास्ट भी CSR ने नहीं किया और आगे भी ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। तो कहीं ना कहीं यानी जो मेरा मानना है ओवरऑल, जो आपका एग्ज़ाम है वो जून में ही होने वाला है अब। और इसके लिए आपका जो नोटिफिकेशन है या जो भी ट्वीट आना है स्टार्टिंग में, वो शायद दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में आ जाएगा और आपका फरवरी में या मार्च में आपके फॉर्म आ जाएंगे। बाकी अब बात करते हैं कि 3 एग्ज़ाम होंगे या 3 एग्ज़ाम को फिर कैसे कवर किया जाएगा। तो देखिए, उसके लिए जो तरीका दिखाई देता है, अगर CSR सच में 3 एग्ज़ाम करवाना चाहता है या अपनी बात में अडिग रहता है या चीज़ें मानता है, तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि आपकी जो सीटें वो मर्ज हो जाएंगी और जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको 2 एग्ज़ाम के बराबर की सीटें मिलेंगी, ऐसा हो सकता है। बाकी ये एक मेरा अनुमान है। और साथ में एक एज रिलैक्सेशन की बात आप करते हैं, तो एज रिलैक्सेशन में मुझे लगता है अभी भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा इस एग्ज़ाम में और लास्ट जो अभी होने वाला है इस एग्ज़ाम में, और भले ही लास्ट होगा ये, पर एक बार ज़रूर मिलेगा। और आई थिंक अब ऐसे ही चीज़ें चले तो मुझे लगता है बेटर भी रहेगा सबके लिए, क्योंकि एक तो आपका चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी और एक आपकी सीट्स बढ़ जाएंगी और एक आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यानी आप पे तैयारी का भी पूरा टाइम है अभी और आराम से आप चीज़ों को ईज़िली कर भी पाएंगे। तो बाकी अब ये सब मेरे अनुमान थे, ये मुझे लगता है। बाकी हम तो डिपेंड करते हैं CSR पे ही, CSR जो बात कहेगा वही सच होगी। तो उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हमें इंतज़ार करना चाहिए। तब तक हम बस इतना कर सकते हैं। अभी आने वाला फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम गेट का है, तो आप गेट के लिए अच्छे से पढ़ें। उसके बाद अगर आपने जियो साइंटिस्ट पढ़ा है तो उसे अच्छे से पढ़ें और नेट की प्रिपरेशन को साइड वाइज अच्छे से करते रहें। तो आई थिंक ये आपको मेरी बात समझने आई होगी। अभी भी आपके अंदर कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन है जो मुझसे आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।